हम सभी को ये बताने में बहुत मज़ा आता है कि आज क्या क्या किया, कहाँ गए और क्यों गए। आज जिस बच्चे की कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ वो भी आप लोगों को अपनी आंगनवाड़ी के बारे में बता रही है। इस कहानी को लिखा है रुक्मणी बैनर्जी ने और इसे प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, हमारी आंगनवाड़ी। ये मेरा स्कूल है, इसे आंगनवाड़ी कहते हैं। मैं रोज़ सुबह सुबह तैयार होकर आंगनवाड़ी जाती हूँ। मेरी आंगनवाड़ी मेरी बड़ी बहन के प्राइमरी स्कूल के पास में ही है। मेरी बहन कहती है कि उसके स्कूल में मेरी आंगनवाड़ी की तरह इतना ढेर सारा मज़ा नहीं आता है। हमारी आंगनवाड़ी में हम सभी बच्चे ज़मीन पर बैठकर सारे काम करते हैं, जैसे चित्र बनाना, खाना खाना और खेलना भी। सच में बड़ा मज़ा आता है एक साथ बैठकर। लगता है जैसे अपने घर में ही बैठे हैं। हमारी आंगनवाड़ी वाली सरिता दीदी भी हमें हमेशा ज़मीन पर बैठकर कहानियाँ सुनाती हैं। सरिता दीदी ने हमारी आंगनवाड़ी को सुंदर सुंदर रंगीन चित्रों से सजाया है और हमारे बनाए हुए चित्र भी लगाए हैं उन्होंने। हमारी आंगनवाड़ी के चारों कोनों में बहुत सारे खिलौने, ब्लॉक, रंगीन कहानी की किताब, अलग आकार के रंग बिरंगे कागज़, रंगीन पेंसिल, ये सब है। और हाँ, सरिता दीदी हमारे साथ खूब बातें करती हैं और रंगीन चित्र वाली किताब से अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियाँ भी सुनाती हैं। मुझे तो सबसे अच्छा चित्र बनाना लगता है। एक दिन तो बड़ा मज़ा आया। जब हम सारे बच्चे आंगनवाड़ी के बाहर खेल रहे थे तो एक मदारी अपने 2 बंदरों के साथ वहाँ से जा रहा था और हम लोगों को देखकर वो रुक गया। बंदर भी हम लोगों को देखने लगे और गलाबाजी करने लगे। हम लोगों ने ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाया तो बंदर और ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाने लगा और जब हम लोगों ने ताली बजाई तो हमें देखकर दोनों बंदरों ने भी ताली बजाई। सरिता दीदी के पास 2 केले रखे थे। उन्होंने बंदरों को केले दिए और बंदरों ने झट से लपक लिया। केला पाकर दोनों कितना खुश हो गए थे। जब मदारी अपने बंदरों को लेकर चला गया तो हम लोगों ने बंदर कूद वाला खेल भी खेला और सरिता दीदी ने हम लोगों को बंदर की एक मज़ेदार सी कहानी भी सुनाई। घर जाकर मैंने ये सारी बात अपनी बड़ी बहन को बताई तो उसने पता है क्या कहा? उसने कहा, हमारा स्कूल बड़ा ज़रूर है लेकिन तुम्हारी आंगनवाड़ी में तो कितना मज़ा कराते हैं। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी आंगनवाड़ी ही चलूं। बच्चों, आप लोगों ने गिलहरी को कभी स्कूल जाते हुए सुना है? आज की कहानी में एक गिलहरी स्कूल जाएगी। क्यों, आप सुनना चाहोगे ना ये मज़ेदार कहानी? इस कहानी का नाम है गिलहरी चला स्कूल और इसको लिखा है आलिशा बर्जर ने और प्रकाशित किया है प्रथम बुक्स ने। तरंग अपनी दोस्त गिलहरी के साथ पहाड़ी गांव में रहती है। गिलहरी और तरंग हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त हैं। वे रोज़ साथ साथ खेलते हैं और दोनों हमेशा खूब मज़ा भी करते हैं। एक दिन तरंग गिलहरी को स्कूल चलने के लिए कहती है, लेकिन गिलहरी कहता है, स्कूल में कोई मज़ा नहीं है और तुम्हारा स्कूल बहुत दूर भी है। ये सुनकर तरंग उदास हो जाती है। फिर एक दिन शाम के समय तरंग गिलहरी को फिर से स्कूल चलने के लिए मनाती है, लेकिन गिलहरी गांव से बाहर जाने से डरता है क्योंकि स्कूल उसके गांव से बहुत दूर है। तरंग के बार बार कहने पर गिलहरी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन सूरज उगने से पहले दोनों नन्हे दोस्त अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। घने अंधेरे में वो पहाड़ों को पार करते हैं। अचानक गिलहरी डर से चीखता है,
अरे नहीं, इतना बड़ा जानवर, बचाओ बचाओ। बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनकर तरंग अपनी टॉर्च झाड़ियों की तरफ चमकाती है और ज़ोर से हंसने लगती है। अरे बाबा, ये कोई जानवर नहीं है, ये तो एक चट्टान है जो अंधेरे में तुम्हें डरावना जानवर लग रहा है। तरंग की बात सुनकर गिलहरी का डर कुछ कम होता है और वो मन ही मन में कहता है, बच गया आज तो। फिर दोनों आगे चल पड़ते हैं स्कूल की तरफ। आगे रास्ते में उन्हें एक सूखी हुई नदी मिलती है जिसमें बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। नदी और पत्थरों को देखकर गिलहरी फिर डर जाता है और तरंग से कहता है, हमें वापस चलना चाहिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सुनकर तरंग कहती है, डरो नहीं, मैं तो रोज़ इसी रास्ते से स्कूल जाती हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें, आओ आगे चलते हैं। तभी गिलहरी एक गड्ढे में गिर जाता है जिसमें पानी भरा हुआ था और वो पूरा भीग जाता है। अब गिलहरी रोने लगता है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। तब तरंग गिलहरी से कहती है, सूरज अब आसमान में निकल आया है, तुम जल्दी ही सूख जाओगे। तरंग खेतों की तरफ इशारा करके कहती है, मुझे ये खेत बहुत अच्छे लगते हैं। ये सुनकर गिलहरी कहता है, हमें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं पर रहकर खेल सकते हैं। तरंग गिलहरी को समझाती है, स्कूल इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार है, आओ अब स्कूल चलें, नहीं तो देर हो जाएगी। गिलहरी कहता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, स्कूल अभी भी बहुत दूर है, मुझे जाने के लिए बार बार मत कहो। तभी तरंग गिलहरी को बुलाती है, देखो हम पहुंच भी गए स्कूल, हमारे सभी दोस्त यहीं हैं। गिलहरी को तो विश्वास ही नहीं होता है कि वो इतनी जल्दी स्कूल पहुंच गया। स्कूल को देखकर गिलहरी कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ और सभी बच्चे एक साथ मिलकर खेल रहे हैं। कितने सारे खिलौने भी तो हैं, वाह, यहाँ तो तुम्हें बहुत मज़ा आता होगा। तरंग ने गिलहरी को बताया, हमारी आंगनवाड़ी वाली दीदी हमें अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती हैं और नई नई कविताएं, मज़ेदार कहानियाँ भी सुनाती हैं। बहुत मज़ा आता है मुझे अपने स्कूल में। अब तो गिलहरी को भी स्कूल पसंद आ गया था। वो रास्ते का सारा डर भूल गया और कल फिर से स्कूल वापस आने के लिए तैयार हो गया तरंग के साथ। अब तो गिलहरी को भी स्कूल पसंद है, तरंग की ही तरह। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है इंद्रधनुष। आपको क्या लगता है ये कहानी किस चीज़ के बारे में होगी? रंगों के बारे में, या फिर तीर और धनुष के बारे में, या कुछ और? चलिए सुनते हैं ये कहानी इंद्रधनुष और पता करते हैं कि ये कहानी आखिर है किसके बारे में। दोस्तों के साथ खेलते समय कभी कभी हम आपस में ही झगड़ा करने लगते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही एक बार दुनिया के सारे रंग भी एक दूसरे के साथ झगड़ने लगे। सभी ने दावा किया कि वे सबसे ज़रूरी हैं। हरे रंग ने कहा, मैं ही हूँ सबसे ज़रूरी रंग। घास, पत्तियों, पेड़ों में मैं ही तो हूँ, मेरे बिना तो सभी जानवर मर जाएंगे। नीले रंग ने हरे रंग से कहा, तुम तो बस इस धरती के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आसमान और समुंदर को देखो, वहाँ तो मैं ही हूँ। धरती से कई ज़्यादा जगह है मेरे पास, मैं ही हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी।
हरे और नीले रंग की ये बातें सुनकर पीले रंग ने कहा, तुम सभी बहुत गंभीर हो। मैं तो दुनिया में हंसी लाता हूँ। देखो, सूरज भी पीला है और जब सुबह सुबह पीला पीला सूरज आसमान में दिखता है तो लोग उसे देखकर खुश हो जाते हैं। और तो और, जब भी लोग पीले सूरजमुखी के फूल को देखते हैं तो पूरी दुनिया मुस्कुराने लगती है। मेरे बिना कोई मज़ा नहीं है। मैं ही हूँ सबसे ज़रूरी। उनकी बातें सुनकर नारंगी रंग ने कहा, तुम लोगों की तरह मैं हर वक्त दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन जब सूरज उगता है और फिर डूब जाता है तब सारी दुनिया मेरे नारंगी रंग की हो जाती है। हर कोई मेरे इस नारंगी रंग के नज़ारे को देखने के लिए तरसता है। जो चीज़ें कम मिलती हैं वो ज़्यादा कीमती होती हैं, इसीलिए मैं ही हूँ सबसे ज़रूरी। अब तक लाल रंग चुप था। अब वह ज़ोर से बोला, मैं हूँ सबसे ज़रूरी। मेरा रंग खून का रंग है, लाल लाल, और मेरे बिना खून को कोई पहचान ही नहीं पाएगा। लाल रंग की बात सुनकर बैंगनी रंग बोल पड़ा, तुम लोगों ने आसमान में तेज बिजली चमकते हुए ज़रूर देखा होगा। उसका रंग क्या है पता? बैंगनी। ये तो जानते ही होगे कि बिजली के पास कितनी शक्ति होती है। जब मैं सफ़ेद रंग के साथ मिलकर चमकता हूँ तब सब लोग मेरा बैंगनी रंग देखकर डर जाते हैं। इसका मतलब मैं हूँ सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और इसीलिए मैं सबसे ज़रूरी हूँ। नीला रंग चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था, लेकिन अब उसने बोला, बड़े से गहरे समुंदर के पानी को कभी देखा है? वहाँ का रंग होता है नीला और जहाँ तक नज़र जाती है सिर्फ मैं ही दिखता हूँ, नीला नीला। इसीलिए मैं ही हूँ सबसे ज़रूरी। उनका झगड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। अचानक बहुत तेज से गड़गड़ाहट हुई और एक काले बादल ने आकर बरसात शुरू कर दी और उसके साथ बिजली भी चमकने लगी। सारे 7 रंग जो थोड़ी देर पहले आपस में झगड़ रहे थे, डर के मारे एक दूसरे के पास आ गए। काले बादल ने उनसे कहा, तुम सब अलग अलग चीज़ों को रंग देने के लिए ही बने हो और सभी ज़रूरी भी हो। आपस में लड़ाई झगड़ा बंद करो। एक साथ रहने से देखो कितना मज़ा आता है। बारिश ख़त्म हो गई और बारिश ख़त्म हो जाने के बाद भी वो 7 रंग साथ साथ ही रहे और आपस में झगड़े भी नहीं। जब कभी भी ये 7 रंग आसमान में एक साथ दिखाई देते हैं, उसे ही हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप लोगों ने कभी देखा है इंद्रधनुष? चलो जल्दी जल्दी बताओ, किसने किसने देखा है? मीकू को गुब्बारे बहुत पसंद हैं। एक दिन उसको एक लाल रंग का जादुई गुब्बारा मिला। क्या आप जानना चाहते हैं कि मीकू को ये जादुई गुब्बारा कैसे मिला और उसका क्या जादू था? तो चलिए सुनते हैं ये कहानी, जिसका नाम है लाल गुब्बारा। आंगनवाड़ी से वापस जाते समय मीकू ने एक गुब्बारे वाले को देखा। उसके पास लाल, पीले, हरे, नीले और कई सारे रंगों के गुब्बारे थे। मीकू ने अपनी माँ से लाल रंग का गुब्बारा खरीदने के लिए कहा।
सड़क पार करके मीकू गुब्बारे वाले के पास गया और कहा, मुझे लाल गुब्बारा दो। गुब्बारे वाले ने कहा, बेटा कोई लाल गुब्बारा तो नहीं है, आप इस नारंगी गुब्बारे को ले लो। मीकू ने कहा, मैंने देखा था आपके पास लाल गुब्बारा। ये सुनकर गुब्बारे वाले ने कहा, लेकिन वो तो किसी ने खरीद लिया, वो देखो वो जा रहे हैं गुब्बारे लेकर के। अब तो मेरे पास बस नारंगी, बैंगनी, हरा और गुलाबी रंग का गुब्बारा ही बचा है। आप इस खूबसूरत बैंगनी गुब्बारे को ले लो या फिर इस गुलाबी गुब्बारे को। नहीं, मुझे वो लाल गुब्बारा ही चाहिए, ये कहकर मीकू रो पड़ा। मीकू को रोते हुए देखकर गुब्बारे वाले ने अपने बैग के अंदर से एक लाल रंग का गुब्बारा निकाला और कहा, ये लो, ये एक जादुई गुब्बारा है, ये गुब्बारा हमेशा आपके साथ साथ ही चलेगा। माँ ने सुनकर गुब्बारे वाले से कहा, जादुई गुब्बारा, वो कैसे? फिर गुब्बारे वाले ने कहा, आप देखते जाइए ये गुब्बारा क्या क्या करता है। मीकू ने खुशी खुशी लाल गुब्बारे को अपने हाथ में ले लिया और वहाँ से चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने के बाद मीकू के हाथ से अचानक गुब्बारे का धागा छूट गया। मीकू ने सोचा उसका गुब्बारा ज़रूर उड़ गया होगा, लेकिन नहीं, उसने देखा कि बिना धागे के भी गुब्बारा उसके साथ साथ ही चल रहा था। अगले दिन जब मीकू आंगनवाड़ी गया तो गुब्बारा उसके साथ ही गया और खिड़की के बाहर रुककर वो केंद्र की छुट्टी होने का इंतज़ार करने लगा। और जब मीकू बाहर खेलने के लिए गया तब गुब्बारा भी उसके साथ साथ बाहर गया, और जब मीकू दौड़ने लगा तो उसके साथ साथ गुब्बारा भी उड़ने लगा। ये सब देखकर मीकू को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन वो सोचने लगा, एक दो दिन में ये गुब्बारा भी पिछले पीले और सफ़ेद गुब्बारों की तरह ही सिकुड़ जाएगा। लेकिन ये गुब्बारा तो जादुई गुब्बारा था, इसीलिए उसे कुछ भी नहीं हुआ। मीकू अपने दोस्तों को ये जादुई गुब्बारा दिखाना चाहता था। जब दोपहर को मीकू अपने दोस्तों के साथ खेलने गया तब वो जादुई गुब्बारा भी उसके साथ लेकर के गया। मीकू के सभी दोस्तों ने लाल गुब्बारे को देखा और उसको छूना चाहा। पहले कौन उस गुब्बारे को हाथों में लेगा, इस बात पर वे आपस में झगड़ने भी लगे और लाल गुब्बारा फटाक की आवाज़ के साथ फट गया। अब क्या होगा? मीकू बहुत उदास हो गया। वो अपने दोस्तों के सामने रोने लगा। उसे रोता देखकर मीकू के सारे दोस्त भी परेशान हो गए और उसकी मदद करने के लिए सोचने लगे। सब ने मिलकर जब मीकू से कहा कि वे मीकू के लिए लाल गुब्बारा ले आएंगे, तब जाकर मीकू चुप हुआ। फिर फयाज ने कहा, वो देखो कितने सारे गुब्बारे। मीकू और उसके दोस्तों ने देखा कि आसमान से पीले, हरे, नीले, लाल, बैंगनी और नारंगी गुब्बारे उड़ते हुए आ रहे हैं उनके पास। मीनू बैंगनी रंग का फ्रॉक पहने हुई थी, इसीलिए मीनू के हाथ में बैंगनी रंग का गुब्बारा आया। और फयाज पीले रंग के कपड़े पहने था तो उसके पास पीला गुब्बारा आया। मीकू ने सोचा, आज तो मैं सफ़ेद शर्ट पहने हूँ, अगर मेरा पसंदीदा लाल गुब्बारा नहीं मिला तो। तभी उसने देखा कि एक बड़ा सा लाल गुब्बारा उसकी तरफ आ रहा है। गुब्बारा उड़ता हुआ मीकू के हाथ में आ गया। ये देखकर मीकू और उसके दोस्त बहुत खुश हुए, क्योंकि अब सभी के पास जादुई गुब्बारे थे। क्या आपने कभी ऐसा जादुई गुब्बारा देखा है? अगर ऐसा ही एक गुब्बारा आपको भी मिलता तो आप उससे क्या क्या करोगे?
क्या तुम्हें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हें हमेशा जल्दी रहती है किसी भी काम को करने की, लेकिन बाकी सब लोग अपना काम धीरे धीरे आराम से करते हैं? ऐसे में तुम क्या करते हो? राजू को हमेशा आंगनवाड़ी जाने की जल्दी रहती थी। उसे पसंद जो है आंगनवाड़ी जाना। उसे बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है कि वो किसी का भी इंतज़ार करे कि कोई आकर उसे तैयार करे, और वो अपने आप ही तैयार होने लगता है। चलो देखते हैं राजू सही समय पर आंगनवाड़ी पहुंचता है या नहीं, इस कहानी में, जिसे लिखा है रुक्मणी बैनर्जी ने। सुबह सुबह उठते ही राजू आंगनवाड़ी जाने के लिए उत्सुक रहता है, और हो भी क्यों ना, इतना कुछ मज़ेदार जो होने वाला है आज। वैसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ मज़ेदार होता रहता है आंगनवाड़ी में। नए खेल, नई नई बातें, रोज़ नया नया नाश्ता और सुंदर सुंदर किताबें। आज तो रमा दीदी एक नई किताब से कहानी सुनाने वाली हैं। राजू सोचने लगा, कहीं मेरे पहुंचने से पहले रमा दीदी खेल शुरू ना कर दें। जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ेगा। पर माँ और दीदी तो सुन ही नहीं रही हैं। वो ज़ोर से चिल्लाया, कोई सुन क्यों नहीं रहा है मेरी बात? क्या मेरा काम ज़रूरी नहीं है? माँ, माँ जल्दी करो, माँ कहाँ हो तुम? सोकर उठते ही राजू ने अपने आंखें मली, इधर उधर देखा, पर माँ नहीं दिख रही थी। तभी माँ की आवाज़ आई, आती हूँ राजू। उठ गए बेटा? थोड़ा रुको, घर का इतना सारा काम जो है, फिर दीदी को भी स्कूल के लिए तैयार करना है। माँ उसे प्यार से समझाती है। क्या? घर का काम दीदी को तैयार करना है, और मेरा क्या? मुझे भी तो तैयार करना है। क्या मेरा काम ज़रूरी नहीं है? कुछ देर राजू मुंह फुलाकर बैठा रहता है, पर फिर वह देखता है रसोई घर की ओर। माँ कितना सारा काम अकेले ही संभाल रही है। सुबह का नाश्ता बनाना, दूध उबालना, पानी भरना, घर की सफाई। ना जाने कितनी सुबह उठती है माँ। चलो ठीक है, कुछ काम तो मैं अपने आप भी कर सकता हूँ, राजू ने सोचा। केंद्र के लिए तैयार होना शुरू कर देता हूँ, माँ को भी मदद मिलेगी। ये सोचकर राजू कहता है, माँ मैं अपने आप तैयार होना शुरू करता हूँ, ठीक है ना? तुम जल्दी आ जाओ फिर। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा, बहुत प्यारे बच्चे हो, तुम उठकर हाथ मुंह धो लो, मैं जल्दी जल्दी आती हूँ। राजू उठकर जल्दी जल्दी नहाता है, अपनी शर्ट पहनता है। उसे जल्दी जल्दी आंगनवाड़ी जो जाना है। माँ सुनो, वह पुकारता है। मैं अपनी शर्ट के बटन लगा लेता हूँ। एक एक करके शर्ट के सारे बटन लगा लेता है राजू। माँ सुनो, मैं अपने बाल भी कंघी कर लेता हूँ, तुम जल्दी आओ। राजू अपनी कंघी भी कर लेता है। उसकी माँ बोलती है, हाँ राजू मैं अभी आती हूँ, दीदी को कपड़े दे देती हूँ, फिर आती हूँ। राजू सोच रहा है, माँ को कितना काम रहता है, पर मुझे भी तो जल्दी है, आखिर आंगनवाड़ी जो जाना है। माँ मुझे देर हो रही है, मैं अपनी बोतल और बस्ता भी उठा लेता हूँ और चप्पल भी पहन लेता हूँ। अब चलो चलो माँ, जल्दी करो ना। माँ राजू की बातें सुनकर मुस्कुराती है। राजू को आंगनवाड़ी जाना बहुत पसंद है। अभी तो आंगनवाड़ी खुलने में और समय है, पर राजू को हमेशा ही जल्दी होती है। राजू की माँ बोलती है, हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, मुझे 5 मिनट और चाहिए, फिर हम चलेंगे। तो राजू ने कहा, मुझे अभी जाना है, मैं अब और नहीं रुकने वाला हूँ। अब मुझे रोना आ रहा है, दीदी स्कूल चली गई और मैं अभी तक घर पर ही हूँ। राजू की माँ ये सुनकर कहती है, बस हो गया राजू, सिर्फ पानी भरना है। राजू सोचने लगता है, माँ को हमेशा ही कुछ ना कुछ काम रहता है। माँ अब मैं नहीं रुकूंगा, मैंने भी कह दिया है।
अभी चलो अभी। माँ के हाथ को पकड़कर राजू खींचने लगता है। अरे बाबा, बत्ती तो बंद करने दो, माँ कहती हैं। अब राजू खुश है। अब हम घर के बाहर आ गए हैं। माँ दरवाजे पर ताला लगा रही हैं। चलो राजू, आ जाओ चलें। अब मैं बहुत खुश हूँ। माँ मेरे साथ है और मुझे प्यार से राजा भी कह रही है। और मैं आंगनवाड़ी जा रहा हूँ, रमा दीदी और दोस्तों के पास। माँ का हाथ पकड़े मैं उछलता कूदता हुआ चल पड़ा केंद्र की ओर। राजू को देखते ही रमा दीदी ने कहा, अरे वाह राजू, कितने अच्छे से कंघी की है तुमने और कितने साफ सुथरे भी लग रहे हो और बटन भी एकदम सही लगाए हैं। शाबाश बेटा। माँ खुश है मुझसे और मैं भी खुश हूँ, क्योंकि आज मैं अपने आप तैयार जो हुआ हूँ। आज तो बहुत अच्छा दिन है और पता है, हम तो आंगनवाड़ी खुलने के पहले ही पहुँच गए हैं। माँ और मैं पेड़ के नीचे बैठकर बाकी बच्चों का इंतज़ार करने लगे और ढेर सारी बातें भी करते रहे।